हेलो गाइस, सच ही कहा किसी ने, गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता, गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता, अपनी ही छत पर खड़े हो जाओ तो अपना मकान नहीं दिखता। आज आपको जंगल की एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बहुत घना जंगल था। एक दिन शाम को अचानक ही उसका मौसम बदलने लगा। काली घटाएं छा गईं, बहुत जोरों से आंधी तूफान आने लगा। आकाश में जोर से बिजली चमकी और नीचे की तरफ गिरी। उस बिजली के गिरते ही उसकी चिंगारी से जंगल में आग लग गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। जानवर इधर उधर भागने लगे। इन जानवरों के झुंड में एक सुनहरे बालों की हिरनी भी थी, जो मां बनने वाली थी। कष्ट में थी, उससे चला नहीं जा रहा था क्योंकि वो बच्चों को जन्म देने वाली थी। लेकिन अपने बच्चों की सुरक्षा, अपनी खुद की जान की सुरक्षा करने के लिए वो भी जी जान लगा के भागी। चलती रही। बहुत देर पश्चात वो एक ऐसी जगह पहुंची जहां सामने नदी बह रही थी। थोड़ी ठंडी हवा थी। आग भी पीछे की तरफ छूट गई थी। उसने बड़ा धैर्य किया कि ये जगह उसके लिए सुरक्षित है और वो यहाँ पे रह के अपने बच्चों को सुरक्षित जन्म दे पाएगी। वो वहाँ आराम से बैठी ही थी, वैसे भी बहुत दर्द में थी वो। तभी उसकी नजर एक शिकारी के ऊपर पड़ी, जो एक पेड़ की आड़ में छुपा हुआ था और उसकी तरफ उसने निशाना साध रखा था। उसकी समझ में कुछ ना आया कि वो क्या करे। उसने सोचा थोड़ी आगे बढ़ती हूँ और उसने पलट के दूसरी तरफ जाने का प्रयास किया। लेकिन ये क्या, जैसे ही वो दूसरी तरफ खिसकने की जाने की उसने कोशिश की, उसने देखा एक शेर नदी में पानी पीने के लिए वहां आया था और वो भी उस हिरनी को देख रहा था। वो परेशान हो गई क्योंकि चारों ही दिशाओं में क्या था, सिर्फ परेशानियां थी। जहां उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा था। सामने नदी थी जो बहुत तेज बहाव के साथ थी, वह उसे तैर के पार नहीं कर सकती थी। एक तरफ शिकारी था जो उसे मारने के लिए तीर लगाए बैठा हुआ था, एक तरफ शेर था और पीछे की तरफ जंगल में आग लगी हुई थी। इतना भयानक माहौल, उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। थक हार कर वो बैठ गई कि क्या किया जाए। ये स्थिति उस हिरनी की नहीं है, ये स्थिति हम सबके जीवन में कभी ना कभी जरूर आती है। जब हम देखते हैं कि हमारा जीवन चौतरफा जो है वो कहीं ना कहीं परेशानियों से घिर गया है, हमें कोई भी राह दिखाई नहीं पड़ रही है, तब जो हिरनी ने कहा, जो हिरनी ने सोचा, हमें भी वही करना चाहिए कि हे प्रभु को आप वो करो और उससे कहो, अब सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे हाथों में, हर भार तुम्हारे हाथों में। हिरनी भी वहां बैठकर शांत मन से बैठने लगी कि प्रभु कोई चमत्कार करेंगे। अचानक ही ऊपर से बिजली एक बार और कौंधी। एक बिजली की पेड़ की डाल टूटी, जिसके नीचे शिकारी बैठा हुआ था। वो डाल टूट के जो है वो शिकारी के ऊपर गिर गई। जैसे ही शिकारी के ऊपर गिरी, उसके हाथ का निशाना छूट गया और उसने जो वहां पे तीर लगा रखा था, वो तीर हिरनी की तरफ ना आके शेर की तरफ चला गया और शेर घायल होकर वहां गिर गया। क्योंकि शिकारी के ऊपर डाल गिर गई थी, इसलिए वो भी लहूलुहान होके वहां पे घायल हो गया। शेर वहां घायल हो गया और अचानक ही आकाश से बूंदाबांदी शुरू हो गई। जंगल में जो आग लगी थी वहां भी जो है पानी गिरने के कारण आग धीमे धीमे शांत होने लगी। मौसम खुशनुमा होने लगा और उसने एक खुशनुमा माहौल में अपने बच्चों को जन्म दिया। जब हमारे जीवन में भी चारों तरफ इसी तरीके की परेशानियां गिर जाएं, तो प्रभु के ऊपर विश्वास रखिए, कहीं ना कहीं से चमत्कार होगा और चारों तरफ फिर हमारे वैसा ही सुहाना मौसम आ जाएगा और हम फिर से अपना जीवन खुशियों के साथ शुरू कर देंगे। सभी के अंदर एक विश्वास जगाने की अलग कि हाँ, प्रभु के रूप, किसी न किसी रूप में प्रभु हमारी मदद जरूर करेंगे और हमारे जीवन में फिर से सुख शांति और समृद्धि होगी। फिर मिलूंगी एक नई कहानी, एक नई पहल के साथ। मैं नीलम। यदि आपको मेरी कहानियों से जरा भी शिक्षा प्राप्त होती है या जरा भी धैर्य प्राप्त होता है, तो आप प्लीज इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।